हेलो दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में बात करने वाले हैं कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। आपने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कुछ संख्या है, जैसे 222। अब आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि क्या यह संख्या 2 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी, क्या 4 से कटेगी, 5 से कटेगी। तो ऐसे ही आपने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। दो से विभाज्यता का नियम। देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे जैसे 222। अभी हमने इसी संख्या के बारे में बात की थी, 222। अब देखिए इस संख्या के अंत में दो दो है ना, तो कन्फर्म ये संख्या 2 से विभाजित होगी। देखते हैं, देख लीजिए। ये भाई फिर क्या कर रहा है, मजा आ रहा है। 111 है ना विभाजित, मतलब 222 2 से विभाज्य है। अगर यही बात है, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कुछ भी कर लीजिए, उसे वह विभाज्य होगी ही होगी, चाहे जो हो जाए। डरने की कोई बात नहीं, होगी तो होगी, बस कन्फर्म। और बात करते हैं, और एग्जाम्पल देखिए। अरे यार, 326, 336। ये देखिए अंत में 6 है ना, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। देख लीजिए, धक्का में 13, 6, 16, 8, 16 ये आ गई थी, मतलब 168 है ना विभाज्य। जिस किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से विभाजित होगी, चाहे जो हो जाए। कभी टेंशन नहीं लेने का। और हम 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। बहे हो यार,
3 से विभाज्यता का नियम। मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 21, तो इसमें जितने भी अंक हैं, अगर कोई संख्या है और उस संख्या के जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने से बनी संख्या अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 2, ये क्या है 2, ये 1 को जोड़ दीजिए 3 ना, 3 आया ना, जोड़ने पर 3 आया और 3 से विभाजित कर दीजिए। देखिए मतलब विभाजित है। यदि कोई ऐसी संख्या है, अगर कोई संख्या मतलब जिस किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 85 में विभाजित, जैसे 81, अभी इनके सभी अंक क्या हैं 8 और 1, ये अलग अलग अंक है ना, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 8, सभी अंक क्या है 8 है और 1 है, तो 8 + 1 बराबर 9, और 9 क्या 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है ना, तो इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित हुई। अब देखिए दिखाता हूँ 81 और 16, सत्ताईस। जब आप 81 को 3 से काटोगे तो 27 आएगा ना, मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित है। मतलब यही किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 81, 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित है, अतः 81 भी 3 से विभाजित होगी। अब हम 4 से बात करेंगे, अब आगे चलते हैं। अब हम 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। अच्छा 4 से विभाज्यता के नियम। अब हम 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानिए कोई संख्या है, जैसे जैसे 438, 438, जैसे 438 ना। अब किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, चाहे जो हो जाए। देखिए 48, 4 से विभाजित,
4 कम 4 4 दूनी 8 बराबर 12। अतः 48 4 से विभाज्य है। तो यह संख्या जो है अतः 448 भी 4 से विभाज्य होगी यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक इकाई और दहाई के स्थान वाले अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, होगी। देखिए 448 1 1 8 12 अतः 448 4 से विभाज्य है, 4 से विभाजित होगी। ओके, बढ़िया। एक और बात है, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक शून्य हो तो भी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 400, जैसे 400 यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम दो अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए, ये करेगा क्या करेगा 4 से विभाजित। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो या शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब आगे बात करते हैं। यदि किसी संख्या के मतलब यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 50 50 या फिर 500 ले लीजिए। 500 505 से विभाज्य। देखिए 5 से हम भाग दे रहे हैं और ये देखिए कर गया बराबर 0। 5 विभाज्य है ना। मतलब यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 5 वाली बात कर लेते हैं। 5 वाला देखिए 105 देखिए 105 भी 5 से विभाजित है। मतलब यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 से विभाजित हो, मतलब या 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्लियर। हाँ भाई, हाँ अच्छा से बोलता है।
86 विभाज्यता का नियम। अगर आप 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम समझ गए हैं तो आप 86 विभाज्यता का नियम अपने आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे। कौन संख्या है जैसे 24, जैसे 24 अगर आप 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम समझ गए हैं तो आप 86 विभाज्यता का नियम अपने आप समझ जाएंगे। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है तो 86 से अपने आप विभाज्य होगी। अब कुछ भी कर लीजिए वो विभाज्य होगी। अगर 2 से और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 86 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं है कि नहीं है। देखिए इस संख्या का अंतिम अंक 4 है, अतः यह संख्या 2 से विभाजित है। अगर इस संख्या के दोनों अंकों को जोड़ दें तो 4 2 6, 4 और 2 6, तो 6 भी 3 से विभाज्य है। अतः 3 से और 2 से दोनों से विभाज्य है, संख्या 6 से विभाज्य है। अब देखते हैं 6 6 को 24, अतः 6 से विभाज्य है। 6 बराबर 3 गुणित 2। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम 8 से विभाज्यता का नियम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 7 का जो विभाज्यता का नियम है वो अब क्या करता हूँ वो बहुत बेकार है। अब भूल जाओ, मतलब समझने लायक नहीं है। आप वैसे ही काट लीजिए करिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब जैसा आप अगर 4 वाली को पढ़े हैं, 4 से विभाज्यता का नियम, अगर आपको समझ में आएगा तो 8 से विभाज्यता का नियम भी समझ में आएगा। क्योंकि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 4 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी ही होगी। या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो, जैसे देखिए 8000, 8000, इस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित होगी। ये देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। होगी तो होगी, कोई बात नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता है, होगी। या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 2 8 8 8। देखिए इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो। आप देख लो बराबर 360।
300 आता है संख्या 8 से विभाजित है। अब हम 9 से विभाजित का नियम के बारे में बात करेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, जैसे 3231, जैसे 3231, इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है, संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, अरे यार कहाँ, 3 3 6, 3 8, हाँ देखिए, 3 + 2 + 3 + 1 बराबर बराबर 9 आता है। संख्या 9 से विभाजित हुई। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 9 3 से विभाजित होता है भाई, क्योंकि 9 3 से विभाजित होता है। देखते हैं, बराबर 359 अतः 3231 9 से विभाजित है। अब हम 10 से विभाजित के नियम के बारे में बात करेंगे। कहानियाँ 10 से विभाजित का नियम, 10 से विभाजित का नियम। भाइयों यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। बस, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 0 से विभाजित, मतलब 10 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी। जैसे 10,000, जैसे 10,000 अंतिम अंक 0 अतः संख्या 10 से विभाजित होगी। अब आप खुद कर लीजिएगा इसको, इसमें कोई टेंशन नहीं है, होगी तो होगी।